माता पिता तो मुझे जन्म दे दिए, लेकिन उनकी भी औकात नहीं थी कि इस मंच पे हमें क्यों लाकर खड़ा कर दे। ये तो हमारे बाबा साहब का उपकार है। इसीलिए कहना है कि हम कांच के टुकड़े थे कोहिनूर कर दिए, हम कांच के टुकड़े थे कोहिनूर कर दिए, हमको हर मुसीबत से बाबा साहब दूर कर दिए। अरे मेरी औकात क्या थी इस मंच पे खड़ा होकर बोलने की, लेकिन ये हमारे बाबा साहब का एहसान है कि मुझे इस जहां में मशहूर कर दिए। तो आप लोग के बीच एक छोटा सा कहना है, उपकारी तिना भीम के, उपकारी तिना भीम के चलना सिखाए हमको, हक भी दिलाए अपना और जीना सिखाए हमको। हमको दलित मानता था, आज वही लोग कह रहे हैं कि तुम लोग आओ, कौन तुमको रोक रहा है, कौन कह रहा है कि मंदिर में ना जाओ। हमको दलित मानता था ये सारा जमाना, गर भीम ना होते तो आज होता कहाँ ठिकाना। लेकिन हम लोगों के लिए बाबा साहब कितना संघर्ष किए हैं, आप लोगों को मैं गीतों के माध्यम से बताना चाहूंगा। लेकिन हमारे गाने से कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि आप लोग उस गाने को थोड़ा बढ़ाव नहीं देंगे। जब तक आप लोग बढ़ाव नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और इसी में बाबा साहब की बीती कहानी भी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग थोड़ा सहारा और सपोर्ट हमारा देना। भगवान बुद्ध की करुणा हो। अच्छा, आप लोगों को किसी ने ये नहीं बताया ना, ये केवल हमारे बाप का नहीं, हमारे गुरु, हमारे समाज के लिए, ये सब के लिए हैं। आप लोग जोर से बोलिए, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे। बाबा भीम जी लड़े लड़ाई, बाबा भीम जी लड़े लड़ाई, हक अधिकार के लिए, समाज सुधार के लिए। किसके लिए लड़े थे? वो अपने कुर्सी के लिए नहीं लड़े थे, ना अपना राजा बनने के लिए लड़े थे कि एक राजा को मार के हम दूसरा राजा बन जाएं, बल्कि वो अपने बच्चों को कुर्बानी कर दिए थे। आज वही चीज हम आप लोगों को मंचन करके दिखाएंगे ड्रामा के रूप में। बाबा भीम जी लड़े लड़ाई, हक अधिकार के लिए, समाज सुधार के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो भीम महान अधिकार के लिए, समाज सुधार के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो भीम महान, एक बार तो हाथ उठा दो भीम महान के लिए। बाबा साहब आज किसी पढ़े लिखे से पूछो, आज अभी हमारे मास्टर साहब जो हमारे गांव के ही बगल के हैं,
अरे मैं इटवा आनंद नगर का हूँ और हमारे बगल में वो कटखोली नानकर के हैं। आज उनसे पूछा जाए कि अगर मास्टर साहब आप नहीं पढ़े होते, अगर आपको काखा काखा नहीं आता तो भी मास्टर साहब जैसे आप लोगों को समझाए हैं इसी माइक में कहते क्या, हम भी भैया किसी के यहाँ गारा माटी देते और क्या करते। फिर जब नहीं पढ़े होते तो क्या करते। बाबा साहब की कहानी उनसे पूछो जो पढ़े हैं, जो पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे तो जानेंगे। थी कष्टों में जिंदगानी, थी कष्टों में जिंदगानी, पर भी बड़े स्वाभिमानी, पर भी बड़े। थी कष्टों में जिंदगानी, पर भी बड़े स्वाभिमानी, मनुवाद से लड़े अकेले, पर हार कभी ना मानी। मनुवाद से लड़े अकेले, पर हार कभी ना मानी। अच्छा, आज हम सवाल करेंगे, भले नहीं आप लोग बताएंगे, क्योंकि अगर नहीं जानकारी है कहीं कुछ ऐसा अड्ड-बड्ड बोलेंगे तो कोई आदमी जब सही दिमाग रहेगा तो वो सही समझा देगा, लेकिन जब तक कुछ बोलेंगे नहीं, पूछेंगे तो कोई बताएगा भी नहीं। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो, हाँ भैया बोला जाए। तो किसी को पता है कि अपने माता पिता के कैवे संतान थे? कैवे संतान? बहुत से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कम से कम किसी ने बताया। आप आइए, यहाँ आइए। भैया जल्दी चेक करके मैं हरियाणा पहुंचाए जो कि खाली चेक करो। आइए सर। देखिए सर जी को ना हम जानते हैं और ना ही पहचानते हैं, लेकिन इनके पास जितना हम लोगों के पास एक ही हाथ, दो हाथ है, दो आंख है, दो कान है, दो नाक है, इनके पास भी उतना ही है, लेकिन इस चीज पर ध्यान रखते हैं। आप लोग ये भाई साहब के लिए, सर जी के लिए जोरदार की तालियां बजा दीजिए। और उनके माता जी का क्या नाम था, जो कि आज तक कोई भी माँ इस धरती पर ऐसा लाल ना पैदा कर पाई, ही ना ही कर पाएगी। आज तक कोई ऐसी माँ नहीं है। कहने को तो सब कहते हैं कि मेरा बेटा शेर है, लेकिन आज तक कोई माँ ऐसा बेटा पैदा नहीं कर पाई। उस माँ का नाम है माता भीमा ताई। माता भीमा के ऐसे, माता भीमा के ऐसे संतान के लिए, संतान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो भीम महान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो भीम महान के लिए। परम श्रद्धेय रमेश चंद्रा जी प्रवक्ता अभी जो हमारे बीच में मौजूद थे और अपने ग्रह के लिए प्रस्थान किए। रमेश चंद्रा प्रवक्ता एमपीपी इंटर कॉलेज बलरामपुर, आपके द्वारा ये 100 रुपये का सम्मान आया है। भगवान बुद्ध की कड़ा हो, बाबा साहब अमर रहे। कमेटी की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन कहना है, लोटिए में झलकत बड़ुए, लोटिए में झलकत बड़ुए, भैया जी के प्यार रुपवा मनवा मोहत, रुपवा मनवा मोहत। बजावतनी बजावत
तनी बजावतनी ताली के झनकार बजावतनी ताली के झनकार रुपवा मनवा मोहतबा। जी आए सबके सम्मान भेजाए अपने तरफ से आशीर्वाद भी बढ़ाए आने और सम्मान दिया करोड़ा प्यार दिया सारा परिवार दिया सबके उपकार रूपवा मनवा रूपवा मनवा बजावतनी बजावतनी। अरे सब लोग बजा दी। देखिए कहना है आप लोग नेटवर्क वही होते हैं जहां टावर होती है, नेटवर्क वही होते हैं जहां टावर होती है। और बाबा भीमराव के मिशन में तालियां वही बजाते हैं जिसके बदन में पावर होती है, बजावतनी ताली के झनकार बजावतनी ताली के झनकार रूपवा मनवा मोहतबा। और आते हैं लाइन पे, बाबा साहब संविधान लिखे। आज बहुत से लोग बताते हैं कि अरे बाबा साहब का अकेले संविधान लिखे रहे। किताब देख लीजिए, उस संविधान का जब गठन हुआ बनाने का तो कुछ तो दूर पड़ गए, कुछ मजबूर पड़ गए और एक लोग तो मर ही गए, एक लोग मर भी गए थे। उसमें पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब के ऊपर आ गई। गांधी नेहरू राजेंद्र और मनवादी अधिकारी, गांधी नेहरू राजेंद्र और मनवादी अधिकारी सब पर पड़ गए अकेले, फिर भीमराव जी भारी सब पर पड़ गए। गांधी नेहरू राजेंद्र और मनवादी अधिकारी सब पर पड़ गए अकेले, फिर भीमराव जी भारी अम्बेडकर बने। अम्बेडकर बने धुरंधर इस संसार के लिए, संसार के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो भीम महान थे, एक बार तो हाथ उठा दो भीम महान थे। बाबा साहब हमारी माताएं बहनें ना समझ सके तो कौन बताएगा। हमें भी क्या जरूरत है बताने की जब वो समझने की कोशिश नहीं कर रही है। मनुवाद का किया सफाया ऐसा संविधान बनाए, मनुवाद का किया सफाया ऐसा
संविधान बनाए, हर एक विभाग में हमको बैठाने का हक दिलवाए, हर एक। हमारी माताएं बहनें, कहना है कि इस तरह जिंदगी जीना इतना आसान ना होता, इस तरह जिंदगी जीना इतना आसान ना होता, आप लोगों के चेहरे पे कभी मुस्कान ना होता, मर जाती ऐसे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी अगर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ना होता, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ना होता। आप लोग नहीं समझ पा रही हैं तो कौन बताएगा। मनुवाद का किया सफाया, ऐसा संविधान बनाए, हर एक विभाग में हमको बैठने का हक दिलवाए। अम्बेडकर रतन मेरे बाबा संसार के लिए, संसार के लिए। बार तो हाथ उठा दो भीम महान के लिए, बार तो हाथ उठा दो भीम महान के लिए। हमारे गौतम प्रकाश भैया जो कि गांव-गांव घूम के बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग भी जितना सहयोग हो पाता है उनके पीछे लगे हैं। अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं गौतम प्रकाश भैया जी तो आप आ जाते तो बहुत मेहरबानी होती। हमारे भैया अपने कलम से लिखे वो कहे क्या है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, वो हमेशा बिजी रहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिशन में। गौतम प्रकाश ने अपनी इस कदर से कलम चलाए, गौतम प्रकाश ने अपनी इस कदर से कलम चलाए। जितनी भी करे है थोड़ी फिर भी राव की बढ़ाई, जितनी भी करे है थोड़ी फिर भी राव की बढ़ाई। हाथों में कलम, हाथों में कलम उठाए दुखी समाज के लिए, दुखी समाज के लिए। बार तो हाथ उठा दो भीम महान के लिए, बार तो हाथ उठा दो भीम महान के